नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है श्वेत ख्वाब। तो चलिए सुनते हैं कहानी। राधिका 5 साल के बेटे दीपक को साथ लिए पति श्यामल के साथ रोज काम पर निकलती है। परिवार के नाम पर यही 3 लोग तो हैं। राधिका लोगों के घर झाड़ू पोछा और श्यामल दिन भर मेहनत मजदूरी कर हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। जब से गांव में पक्की सड़क बनने का काम शुरू हुआ, वो दोनों उसी काम में लग गए। पैसे थोड़े ज्यादा मिलते थे। दीपक को लाल गुलाब बहुत पसंद था, तो एक लाल रंग का स्वेटर खरीदकर उसे पहनाकर रोज काम पर साथ ले जाती। वो लोग काम करते और दीपक वहीं ढलान पर धूप में खेलता रहता, जिससे उसके नंगे पांव धूल मिट्टी से भर जाते। फिर भी वो मगन होकर खेलता रहता। कभी कभी हवाई जहाज दिख जाता तो वो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगती। आज खेलते हुए उसे एक तेल का पुराना केन मिल गया। देखते ही देखते उसकी आंखें चमक उठी। दीपक उस पर बैठ आसमान की ओर अर्ध स्मित देख रहा था और हाथ इस तरह रखा था जैसे कि जहाज चला रहा है। अब ये खेल उसके जीवन का महत्वपूर्ण खेल बन गया। रोज यही खेल खेलता। श्वेत ख्वाब का पंख लगा आसमान में उड़ान भरता रहता। राधिका घर चलने के लिए दीपक से कह रही थी, पर वो यही कहता रहा, तनिक रुक जा माई, अभी हम जहाज जमीन पर उतार रहे हैं। तभी सामने से ठेकेदार साहब की गाड़ी बगल में आकर रुक गई। वहीं दीपक अपनी ही धुन में मशगूल था। ठेकेदार साहब बहुत भले नरम दिल इंसान थे। इंसानियत तो जैसे कूट कूट कर भरी थी उनमें। गरीबों की खूब मदद किया करते, सबसे मीठा बोल बोलते, बच्चों की तो पूछो मत, इतना प्यार करते जैसे अपने ही घर परिवार का बच्चा। साक्षात ईश्वर का रूप, एकदम अपने नामानुसार। नाम भी तो था देवराज। गाड़ी का शीशा उतार कर कहा, सुनो श्यामल, और एक पैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? जी साहब। गरम कपड़े और मिठाई उसी के लिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी मालिक? जरूरत है तभी तो दिया। देखो ठंड अपनी चरम सीमा पर है। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या नाम है बच्चे का? तभी वो तपाक से कहता है, हमारा नाम दीपक है चचा, दीपक। दीपक का काला रंग दिए की तरह ही उम्मीद की रोशनी से दमक रहा था। उसका मासूम काला चेहरा और बोलती चमकती आंखें बहुत कुछ कह गई, जिसे एक नजर में ठेकेदार साहब ने भांप लिया। उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा ये दीपक एक दिन सचमुच दीपक बनकर संसार को रोशन करेगा। और शीशा चढ़ाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दौड़कर दीपक आया और अपनी माँ से लिपटकर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, देख ली है माई, एक दिन हम जरूर ई गाड़ी नहीं, वो देख ऊपर आकाश में हवाई जहाज चलाए। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी जी की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी श्वेत ख्वाब। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।